वो मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम भी है, लेकिन है तो मेडिकल के अंदर, लेकिन वो मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम से इजीली सॉल्वेबल है। सो मिस महानूर की जो वर्किंग है, मैं आप सबको भी उससे चाहूंगा कि आप लोग उसमें उसमें भी अगर वर्किंग करना चाहते हैं तो आप उसमें भी वर्किंग करें। लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत मजे की खैर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्वेबल है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो पहले तो हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं कि ये असाइनमेंट करनी कैसे है, ये असाइनमेंट है क्या, और असाइनमेंट के अंदर वर्किंग क्या की जा सकती है। फर्स्ट ये। सेकंड, हम आप लोग एक काम करें कि गूगल कोलैब ओपन कर लो, अगर इजीली कर सकते हो, नहीं तो बाद में आपके पास होगा, आप इजीली उसको देखते रहना। गूगल कोलैब पे हम इसका थोड़ा सा जो वर्किंग कोड है वो बना के देखेंगे, ताकि मैं आपको एक हिंट दे दूं हाउ यू गोना मेक इट वर्क, ताकि आपके पास एक आइडिया हो कि हम इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे वर्किंग की जा सकती है। तो आप इजीली इस पे काम कर सकते हो। तो जैसे इसमें है, हमारे पास असाइनमेंट में है मूवी प्रेडिक्शन, हमारे पास असाइनमेंट में है एनएलपी के थ्रू आपने कुछ सेंटीमेंट एनालिसिस प्रेडिक्ट करने हैं। मूवी सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट क्या होते हैं? सेंटीमेंट का काम होता है आपको ये बताना कि मूवी जो है ये किस हद तक कामयाब रहेगी और किस हद तक कामयाब नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें डिफरेंट जगह से हम मूवी ले सकते हैं, डिफरेंट जगह पे वर्किंग देख सकते हैं, डिफरेंट जगह की रिव्यूज देख सकते हैं, और आईएमडीबी के ऊपर ऐसा क्या डेटा जाता है जिससे हम इसके सेंटिमेंटल एनालिसिस देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट, मैं आपको साथ साथ इसके पॉइंट्स बताता रहता हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होगी, ताकि इजीली आपको ये पता हो कि हाउ यू गोना मेक इट वर्क। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह डिसाइन कर लेते हैं। सो फर्स्ट, आपके पास आपको क्या पॉइंट चाहिए होगा? सो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका पॉजिटिव साइड क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ द मूवी, ये पॉजिटिव होती भी है कि नहीं। टास्क में आपने एक्चुअली डिफाइन ये करना है, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना है क्या, कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। लाइक हम इसके अंदर देखते हैं जी, मौला जट अभी आई है, सबको पता होगा जी, मौला जट जो 2 आई है, मौला जट 2 मूवी आई है, वो क्या चीज है, मौला जट ने क्या किया। अब उसमें सेंटिमेंटल एनालिसिस कैसे आएंगे, एक वो चीज। ठीक है, इसके अंदर टास्क कैसे डिफाइन हो रहा है, वो चीज। सेकंड, मूवी में जो प्रायोरिटी आ रही है वो किस वजह से आ रही है। अगर मैं इसके आईएमडीबी की रेटिंग पे जाता हूँ किसी भी मूवी की, अभी कोई अगर मूवी लॉन्च भी नहीं होती तो आईएमडीबी उसको कैसे रेट कर सकता है, मूवी के रिव्यूज की बेसिस पे। इसमें जो सबसे मोटे मोटे जो पॉइंट है वो है रिव्यू की बेसिस पे आप सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे निकाल सकते हैं। रिव्यूज की बेसिस पे आप सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे निकाल सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। और अच्छा, तो हम सेंटीमेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, इसको हमने वर्किंग पे कैसे लेके आना है और इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो गोल क्या है? द गोल इज टू बिल्ड द बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रेडिक्ट द सेंटीमेंट अमंग गिवन अ मूवी रिव्यू। रिव्यू की बेसिस में हमने सेंटीमेंट एनालिसिस निकालना है, रिव्यूज की बेसिस पे हमने सेंटीमेंट एनालिसिस निकालना है। तो हमारे पास नोटबुक आएगी, कुछ ऐसे स्टार्ट होगी नोटबुक। तो एक्चुअली मैं आपको प्रोजेक्ट की वर्किंग की सारी बताने लगा हूं कि स्टार्टिंग में आपने क्या चीज रिक्वायरमेंट में रखनी है, हर हाल में, इन ईच एंड एवरी कंडीशन क्या आपके पास चीज होनी चाहिए। सो पहला, पिप। मैं इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देता हूँ ताकि यू कैन इजिली सी के हम क्या वर्किंग पे लेके आएंगे। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल, हमें क्या चीज पहले इंस्टॉल करवानी है या इंस्टॉल करनी है, डैश क्यू और ट्रांसफॉर्मर्स, TRANSFORMERS, ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, अगली चीज, ट्रांसफॉर्मर का मतलब है कि जो हमारे पास रिव्यूज आएंगे, मैं साथ साथ इसके मतलब बताता रहता हूँ। जो ट्रांसफॉर्मर का मतलब है, जो रिव्यूज आ रहे होंगे, आप सपोज करें किसी ने उसको इंग्लिश में लिखा है, किसी ने उसमें उर्दू में लिखा है, सो उन रिव्यूज को हमने कैटर करना होगा। किसी ने उसको रोमन उर्दू में लिखा हुआ है तो उसकी वजह से इसको हो जाएगा। फिर इसमें आएगा पिप इंस्टॉल डैश क्यू और सिंपल ट्रांसफॉर्मर, ऐसा ही MPLE, सिंपल, TRANSFORMER, सिंपल ट्रांसफॉर्मर्स। सिंपल ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब है कि जो सिर्फ इंग्लिश में लिखे होंगे। अब इसके बाद पिप इंस्टॉल
डैश क्यू डेटा सेट। हमारे पास डेटा सेट्स कौन से होंगे, इसको आपने शिफ्ट प्लस एंटर से रन कर लेना है। अगर इसमें कोई एरर आता है देन हम इसको सॉल्व करेंगे कि एरर क्या आया है, एरर क्यों आया है, क्या आया है और इसमें क्यों एरर ये दे रहा है। हो सकता है समटाइम अगर जीपीयू का एरर आता है, अगर तो जीपीयू का एरर आता है तो हम इसको जीपीयू के एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपने अब डेटा साइंस के ऊपर, ये मशीन लर्निंग के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आपने ट्राई करना है कि ये तीनों फाइल्स उसमें एडेड हो, इन तीनों फाइल्स की वर्किंग उसमें एडेड हो, ये तीनों फाइल की वर्किंग उसके साथ अटैच हो, ताकि आपकी जो मशीनरी है वो डिले ना दे, आपकी मशीनरी जो है वो खराब ना हो, आपकी मशीनरी में कोई डिले ना आए, आपकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल ठीक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चलती रहे, और आप दुनिया में किसी भी तरह का डेटा सेट ऐड कर दो, आपको एनालिसिस रिपोर्ट वहां से मिल जाए, आपको हर तरह की एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाए। सो हम इसकी जो वर्किंग है इसका वेट करते हैं, देन लेट्स सी कि ये बिल्डन टास्क हमें क्या देता है। So we just have to wait for its working. ओके हमारे पास एक चीज इंस्टॉल होगी। अब इसमें आया रिक्वायर्ड डेटा सेट्स, डेटा, अच्छा यहाँ पे डेटा सेट की एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक थे, जिसकी वजह से उसने लास्ट पोर्शन जो है वो नहीं दिया। तो मैं लास्ट पोर्शन को ट्राई करूंगा कि मैं इसको रन दोबारा करके देख लेते हैं, ताकि मेरे पास लास्ट पोर्शन भी जो है वो रन हो जाए, क्योंकि हमें डेटा सेट्स चाहिए जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। डेटा सेट्स जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो सारे डेटा सेट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो जाए, वो सारे डेटा सेट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाए, ताकि हम इसकी, और ये हमारे पास कोड चल गया। अब हमने करना है इंपोर्ट पांडास, PNDS पांडास एस PD, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिकल डेटा रीड करना है, स्टैटिस्टिकल डेटा रीड करना है फ्रॉम डेटा सेट्स, फ्रॉम डेटा सेट्स जो भी हमने किए उसमें से हमने करना है इंपोर्ट, इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। ठीक हो गया। डेटा सेट्स में से हमने अपना जो डेटा सेट है उसको लोड करना है। इसके बाद मैंने देना है डेटा सेट अंडरस्कोर ट्रेन, एक वेरिएबल लिया, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मैं सिर्फ इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए हमने क्या करना है। लोड अंडरस्कोर डेटा सेट्स, मैंने डेटा सेट को जो लोड किया था उसमें से मैंने निकाला डेटा, डेटा सेट को मैंने वहां से निकाला, डेटा सेट निकाला, डेटा सेट को मैंने ये बताना है कि मेरे पास किस चीज का डेटा सेट है। मैं कहता हूं यहाँ पे मेरे पास IMDb का डेटा सेट है, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, इज इक्वल्स टू किस में, ट्रेन में, एक ट्रेन में जाएगा एक लेबल में जाएगा। अब इसके अंदर लेबल्स भी बने हुए हैं, तो मेरे पास डेटा सेट अंडरस्कोर अगेन ट्रेन। अब मैं इसको अपडेट करूंगा विद लेबल्स, विद लेबल्स, तो मैं यहां पे करूंगा डॉट डॉट डेटा सेट अंडरस्कोर ट्रेन डॉट रीनेम। अब मुझे रीनेम क्यों करना है, मुझे इसको रीनेम इस वजह से करना है ताकि मैं अपने कॉलम्स को अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकूं, अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकूं कॉलम्स, या कॉलम, मैं कॉलम दे देता हूं, कॉलम्स नहीं देता, अंडरस्कोर। अब मुझे देना है, मैंने ऊपर क्या करना है, मैंने लेबल डेटा सेट लेना है, लेबल, या मेरे पास होंगे लेबल्स, मेरे पास दोनों चीजें आ गई, इट मीन्स कि मेरे पास डेटा सेट आ गया। अब मैंने करना है ट्रेन अंडरस्कोर डेटा फ्रेम, मैंने अब डेटा फ्रेम्स निकालना है कि इसमें डेटा फ्रेम्स कितने हो सकते हैं। तो PD डॉट डेटा फ्रेम्स, डेटा FRAM PD डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डेटा सेट अंडरस्कोर ट्रेन, जो मैंने अब डेटा सेट ट्रेन किया है या ट्रेन करना चाह रहा हूं। ठीक हो गया। अब मुझे टेस्ट के लिए बनाना है, ये तो हो गया, हमने स्प्लिट किया कि हम ट्रेन क्या कर रहे हैं, ये वो डेटा सेट है जो इसको नजर आएगा, ये वो डेटा सेट है जो इसको नजर आएगा। ठीक है, अब हमने देना है कि हमारे पास जो टेस्ट है, तो टेस्ट अंडरस्कोर, या इसको मैं ऐसे कर लेते हैं डेटा सेट अंडरस्कोर टेस्ट, एक वेरिएबल बन गया, इज इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, अगेन मेरे पास आएगा IMDb, IMDb। अब हमने पहले स्प्लिट किया था ट्रेन के ऊपर, अब मैं स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट इज इक्वल्स टू टेस्ट पे, अब मैं स्प्लिट करूंगा टेस्ट पे, अब मैंने स्प्लिट किया टेस्ट पे,
फिर इसके बाद अगेन डेटा सेट अंडरस्कोर टेस्ट डॉट रीनेम, मैंने फिर से रीनेम किया अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर ब्रैकेट में अगेन ऊपर वाली चीज LABEL लेबल कॉमा LABELS लेबल्स। अब दो चीजों पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लास्ट पे टेस्ट अंडरस्कोर डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम FRAME डेटा फ्रेम PD डॉट डेटा फ्रेम अंडर ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास डेटा अंडरस्कोर टेस्ट। ये मेरे पास मेरा डेटा लेबलिंग की एक पूरी फिगर तैयार हो गई। सी ये वो चीज है जो आपने इसमें वर्किंग के अंदर करके देनी है, और ये बहुत इजी है। मतलब इसमें सिर्फ कुछ वर्किंग है जो बस करनी है, ठीक है। बाकी इट्स अ गुड थिंग। चाहे आप बेशक, मैं आपको इसका पूरा कोड ही सेंड कर दूंगा, आपने बस मुझे कोड रन करके दिखाना होगा। ताकि असल में ना ये पूरे पूरे कोर्स का असल मतलब ये है कि आप लोग किसी ना किसी चीज के ऊपर ट्रेन हो जाओ। अभी जैसे हम मूवी के अंदर सेंटिमेंटल एनालिसिस निकालते हैं, आपने यही वाला कोड आप किसी भी जगह पे निकाल दोगे, आपका काम इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे रीनेम अंडरस्कोर कॉलम, ये किधर आ रहा है? ये आया है लेबल अंडरस्कोर लेबल्स, ये ट्रेन में आया है। ट्रेन में रीनेम अंडरस्कोर कॉलम लेबल COLUMN कॉलम अंडरस्कोर लेबल और लेबल्स। हाँ देखा। अब ये देखें डेटा सेट अंडरस्कोर ट्रेन डॉट रीनेम अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर लेबल और लेबल्स। अब इसमें वो कह रहा है जी डेटा सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ नेम अंडरस्कोर कॉलम, रीनेम अंडरस्कोर कॉलम का उसके पास वो नहीं है। अच्छा जी, वो कहता है जी हमारे पास ये चीज़ नहीं अवेलेबल। तो इट मीन्स कि मुझे रीनेम के लिए कोई एक डेटा देना पड़ेगा। रीनेम मेरे पास, वो कहता है कि रीनेम नहीं है, रीनेम नहीं आ रहा, रीनेम नहीं आ रहा। अच्छा, अगर रीनेम नहीं है तो इट मीन्स कि मेरे पास डेटा सेट अंडरस्कोर ट्रेन, तो मेरे पास ये आ रहा है रीनेम। अगर मैं इस रीनेम को, अब एक पॉसिबिलिटी है कि इस रीनेम को मैं यहाँ से भी और यहाँ से भी अगर मैं इसको कमेंट करके देखे चला के देखता हूँ तो क्या कहता है। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है जी PD डॉट डेटा फ्रेम टेस्ट डेटा सेट। अच्छा हाँ, डेटा अंडरस्कोर टेस्ट डेटा सेट अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर टेस्ट। लेट्स ट्राई। ओके, हमारे पास ये चल गया। ठीक है, रीनेम वाला नहीं चल रहा, दैट इज नॉट अ बिग इशू। अगर रीनेम वाला नहीं चल रहा, दैट इज नॉट अ बिग इशू, क्योंकि रीनेम के ऊपर हम देख रहे थे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज क्लिक कर लेता हूँ, ट्रेन अंडरस्कोर DF। इसमें मेरे पास हेड क्या आ रहा है? डॉट हेड। ओके, मेरे पास डेटा सेट आ गया। अच्छा, इसमें लेबल है LABEL लेबल और टेक्स्ट है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर लेबल्स नहीं देना, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ लेबल है। और मैं इसको भी यहाँ पे ट्रेन में चला के देखता हूँ। लेट्स सी डेटा सेट। अच्छा, वो अंडरस्कोर रीनेम के ऊपर एरर आ रहा है, डेटा सेट डॉट ट्रेन डॉट रीनेम। अच्छा, वो कह रहे थे देयर इज नो एट्रीब्यूट फॉर रीनेम। अच्छा, वो उसको डेटा सेट के अंदर रीनेम का एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा। अच्छा जी, डेटा सेट में ट्रेन के अंदर रीनेम का एट्रीब्यूट ऑफ लेबल नहीं मिल रहा। तो ठीक है, हमारा जो काम है वो तो चल गया है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे काम से मतलब है। काम चल गया, रीनेम नहीं दे रहे। रीनेम है, वो लेबल को हमारे पास जो डेटा सेट आना था वो आ गया, हमें हेड में भी शो हो गया। सो वी वी आर गुड टू गो विद द वर्क। अच्छा, वी आर गुड टू गो विद द वर्क। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर डेटा सेग्रीगेट कर देना। डेटा इज इक्वल्स टू अब यहाँ पर मेरे पास बनने हैं ट्रेन। मैं क्या करूंगा, ट्रेन अंडरस्कोर DF ट्रेन F डॉट LABEL लेबल अंडरस्कोर COUNT काउंट ब्रैकेट
ठीक है, 0, काउंट ब्रैकेट 0, काउंट ब्रैकेट 0 कॉमा, फिर टेस्ट अंडरस्कोर df। अब मैं टेस्ट का वेरिएबल बना रहा हूँ, डॉट लेबल जो हमने दिया था, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर, हमने वेरिएबल दिया काउंट का, काउंट्स कर देते हैं यहाँ पे, उधर भी हम ट्राई करते हैं कि उधर काउंट, और उसको भी मैं काउंट्स कर देता हूँ ताकि इजिली हम काउंट्स कर सके। काउंट्स के वेरिएबल आ गए, लेबल आ गया। इसके बाद मैंने इसको ये बता दिया कि हाउ वी गोना मेक इट वर्क, और यहाँ पे मैं अरे के अंदर दे दूंगा अरे, अरे ऑफ 0, और हमारे पास अरे ऑफ 0, यहाँ पे भी मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसके बाद ट्रेन की वैल्यू बंद हो गई और ये एक्स्ट्रा वैल्यू ब्रैकेट आ गई, ठीक है, कॉमा। अच्छा सॉरी, ये एक एक्स्ट्रा नहीं है, ये होगी इसके अंदर एक कॉमा आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे दूंगा ट्रेन अंडरस्कोर df डॉट label लेबल डॉट वैल्यू अंडरस्कोर counts काउंट्स। अब यहाँ पे जो वैल्यू काउंट हो रही है ये फॉर 1 के लिए हो रही है, ये फॉर 1 के लिए हो रही है, ठीक है, ये फॉर 1 के लिए जा रही है, कॉमा अगेन टेस्ट अंडरस्कोर df डॉट लेबल डॉट वैल्यू अंडरस्कोर counts काउंट्स ब्रैकेट। इसके बाद मेरे पास वैल्यू आएगी 1 और मेरे पास ये ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी। तो मेरे पास ये वैल्यूज ऐसे हैं और मेरे पास ये वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएंगी, मेरे पास ये वैल्यूज कैलकुलेट होके यहाँ से आ जाएंगी। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यूज। अब मुझे यहाँ पर डेटा वैल्यू देनी है pd डॉट डेटा फ्रेम, FRAME फ्रेम डेटा कॉमा COLUMNS कॉलम्स। मैं अब कॉलम्स को कैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, किस में भला, किस में भला, ट्रेन और टेस्ट में। तो मैं यहाँ पर दे दूंगा TRAIN ट्रेन कॉमा, साथ दे दूंगा टेस्ट, दैट्स इट। 6 बजे फ्री लास्ट का सेकंड है, क्या करनी है? अच्छा, तो ये हमारे पास डेटा यहाँ से कंप्लीट हो गया और मैंने इसको अब रन कर दिया। अब या तो ये एरर देगा, डेटा ट्रेन और टेस्ट का आ गया डेटा, हमारे पास ट्रेन और टेस्ट का डेटा आ गया। अब ट्रेन और टेस्ट के डेटा के बाद अब आपका काम है कि इसमें कोई एल्गोरिथम डिजाइन करना। नाउ इट्स योर वर्क टू डिजाइन अ शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम। अब वो शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम अब आपने डिजाइन करना। अगर आपसे नहीं बनेगा सो डोंट वरी अबाउट इट। आपसे अगर 1-2 दिन में वो एल्गोरिथम नहीं बनता, जिसमें दिस इज नॉट बाइनरी क्लासिफिकेशन, आपने सिर्फ क्लासिफाई करना है, आपने सिर्फ रिव्यूज को क्लासिफाई करना है कि पॉजिटिव रिव्यूज कौन से, नेगेटिव रिव्यूज कौन से, सिर्फ उसको क्लासिफाई करना है। इफ यू आर एबल टू मेक एन एल्गोरिथम, इफ यू आर एबल टू मेक एन एल्गोरिथम, अगेन मैं कह रहा हूं, अगर तो आपसे इजीली वो एल्गोरिथम बन जाएगा तो ठीक है, अगर वो आपसे एल्गोरिथम नहीं बनेगा डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको वो एल्गोरिथम दोबारा बनवाऊंगा। लेकिन ये वाला जो कोड है, ये जो पार्ट है, ये आपने एज इट इज लिखना है। चले मैं आपको एल्गोरिथम वाला पार्ट भी थोड़ा सा करवा देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, बहुत आसान है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, ये इजी है। सिर्फ इसको समझने की एक बात है कि वो समझना कैसे। मैं आपको एल्गोरिथम तक ले आता हूँ, ठीक है, एल्गोरिथम तक बहुत इजीली हम आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एल्गोरिथम, अब आपको सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर आपको जो जो चीजें चाहिए हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है, हमने मॉडल्स बनाना है ना, ठीक है। अब मॉडल में क्या आएगा, तो पहला हम लिखते हैं फ्रॉम सिंपल ट्रांसफॉर्मर्स डॉट क्लासिफिकेशन,
डॉट क्लासिफिकेशन import classification मॉडल, import classification मॉडल, ठीक है। फिर import pandas as pd, अब import logging, फिर आ जाएगा import import sk learn, that's it। इसको रन करके देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मॉडल वर्किंग करवा दूंगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपने डेटा सेट चेंज करना है। आप दुनिया के किसी भी चीज के ऊपर आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, सिर्फ मूवीज रिव्यूज नहीं। फिर आप चाहे इसमें लंग्स से डालें या इसमें कुछ भी डालें, आप इजीली इसको क्लासिफाई करके बता सकते हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन पार्ट स्टार्ट होगा। लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फिग, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन level equals to logging dot debug, logging dot debug हमारे पास ये यहाँ पर सेशन स्टार्ट हो जाएगा logging dot debug का। हम यहाँ से डिबगिंग स्टार्ट कर देंगे, हम यहाँ से लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, डिबगिंग स्टार्ट कर देंगे, और डीबग से हमें क्या पता लगेगा। अब मुझे करना है डेटा को ट्रांसफॉर्म। अब वो कौन सा डेटा, आप देखो आपके पास ट्रांसलेशन आ गई ना, आपके पास आ गया, किसी ने उर्दू में टाइप कर दिया फॉर रोमन उर्दू टाइपिंग, किसने उर्दू टाइपिंग में कमेंट किया हुआ मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी, या मूवी क्लासी मूवी थी। अगर हम मौला जट की बात करें तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, ट्रांसफॉर्मर्स FORMERS ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर लॉगर इक्वल्स टू लॉगिंग डॉट गेट लॉगर, मुझे लॉगर को गेट करना है, लॉगिंग डॉट गेट लॉगर, और कहां से जो मैंने फॉर्मर से लिया था, ट्रांसफॉर्मर से जो हमने लिया था, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा डेटा कहां से आएगा, मेरे पास दूसरा डेटा जो इंग्लिश में ही टाइपिंग कर रहा है, जो इंग्लिश में टाइप कर रहा है, ये तो हो गया ना उर्दू में जिसने टाइप किया। अब है इंग्लिश में किसने टाइप करना, या इंग्लिश में किसने टाइप किया, इंग्लिश में टाइपिंग कैसे आएगी। तो सेम यही चीज होगी, सिर्फ उसमें लेवल सेट करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर्स अंडरस्कोर लॉगर डॉट सेट लेवल, हमने अपना लेवल सेट करना है, और बस उसको लॉगिंग डॉट WARNING वार्निंग दे देनी है, दैट्स इट। अब मेरे पास आ गया मेरा मॉडल इज इक्वल्स टू, मेरा मॉडल क्या कर रहा है, मैंने मॉडल से क्या करवाना है, क्लासिफिकेशन CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन मॉडल जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। ब्रैकेट में हमने इसको क्या देना है, मॉडल का जो कैटेगरी है वो है XLNet, ठीक है, वन कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, इसका काम सिर्फ डेटा को रीड करना है, XLNet डेटा को रीड करना सिर्फ इसका काम है, डैश बेस डैश कैस्ट, सिर्फ डेटा रीड करेगा कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके अकॉर्डिंग मॉडल को मॉडल डॉट ट्रेन हो जाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ आया था। सो ट्रेन अंडरस्कोर DF, जो हमारे पास डेटा फ्रेम ट्रेन के थे उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रेन कर लेगा। अच्छा, इसको ट्रेन कर लिया, मॉडल डॉट ट्रेन, मॉडल डॉट मॉडल डॉट ट्रेन, उसने उसको ट्रेन कर लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। नाउ द लास्ट RESULT रिजल्ट मॉडल अंडरस्कोर आउटपुट्स। अब मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है, साथ अगर
रॉन्ग प्रेडिक्शन है, WRNG रॉन्ग अंडरस्कोर PREDICTION रॉन्ग प्रेडिक्शन है, अगर प्रेडिक्शंस अगर रॉन्ग है इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट इवैल्यूएट करो, eval अंडरस्कोर मॉडल किससे, टेस्ट से, TEST टेस्ट अंडरस्कोर डेटा फ्रेम, टेस्ट का फ्रेम निकालो, इसकी एक्यूरेसी sklearn से निकालो, ACC sklearn डॉट METRIC मैट्रिक से इसकी एक्यूरेसी निकालो डॉट ACCURACY इसकी एक्यूरेसी निकालो, अगर स्पेलिंग सही है ACCURACY एक्यूरेसी स्कोर। अब चला के देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं, और हमारे पास पहला ही एरर आ गया है, मॉड्यूल लॉगिंग हैज नो एट्रीब्यूट गेट लॉगर। अच्छा, गेट लॉगर अच्छा, गेट लॉगर में एक इशू ये है कि जी यहाँ पर जो एल है वो कैपिटल में आएगा। अच्छा, यहाँ पर सेट लेवल का भी जो हमारे पास एल की कैटेगरी है ये भी कैपिटल में आएगी, क्योंकि वो उससे मिक्स हो रहे थे। अब है यूज कूडा फॉल्स। अच्छा, यहाँ पर जो मॉडल क्लासिफिकेशन है, मॉडल क्लासिफिकेशन मॉडल इसमें है जी कूडा यूज अंडरस्कोर कूडा सेट true when the CUDA is unavailable, make sure the CUDA is available to use, the CUDA is false। अच्छा, CUDA को अवेलेबल करना है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये जो एरर है जो हमारे पास एक वर्किंग मॉड्यूल का एरर आ रहा है, मॉडल क्लासिफिकेशन में, इसमें ना जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहा है उसको अनेबल करने के लिए मुझे इसमें ऐसे करना पड़ेगा कि आई हैव टू मेक सम चेंजेस इन दिस। ठीक है, अब मुझे कैसे चेंज करना है, मुझे यहाँ पर एक कॉमा डालना है, कॉमा डाल के इसको हम कर देते हैं num underscore label label equals to 2। I hope that will work, otherwise फिर मुझे configurations लिखनी पड़ेंगी। Again CUDA is not available, okay ठीक है, so for that part मुझे इधर configurations कुछ लिखनी पड़ेंगी। अब ये configurations क्या है, अच्छा ये आपको पता कैसे चलता है, ये एक्चुअली ना मशीन्स के वर्किंग के ऊपर आपको डिपेंड करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन इजीली डू वर्क विद द थिंग्स। ट्रेन अंडरस्कोर ARGS आर्गुमेंट्स इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे कूडा एनवायरनमेंट की कुछ चीजें लिखने लगा हूँ, कूडा एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चीजें लिखने लगा हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा री कुछ इस तरह करके, री PROCESS reprocess underscore input underscore data, ये आ जाएगा मेरे पास TRUE ट्रू, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा टेस्ट और ट्रेन, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेन दे देता हूँ, हम ट्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ट्रेन अंडरस्कोर BATCH पैच अंडरस्कोर SIZ साइज, इसके ऊपर मैं दे दूंगा इसको 128 कॉमा, मेरे पास दो चीजें हो गई, ठीक है। एंड लर्निंग रेट अंडरस्कोर रेट, और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा 0.00001। तो मेरे पास ये कुछ चीजें आ गई। आई होप कि अब मेरे पास कूडा एनवायरनमेंट जो है वो कोई, अच्छा मुझे यहाँ पर एक और चीज भी करनी है, फिर इसी के अंदर मुझे एक चीज और लेबल में ऐड करनी है, कॉमा, मुझे अब जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो ऐड ऐसे करनी है कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे ARGS आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल्स टू train underscore ARGS, let's see, use CUDA set true when the CUDA is unavailable।
अच्छा, मुझे फिर इसका सारे के सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक अटैच करनी पड़ेगी कूडा एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा जी, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे SLID स्लाइडिंग अंडरस्कोर विंडो स्टिल कूडा। अच्छा, बस यहाँ पे इसका एल्गोरिथम बनाना है। जो कूडा इन्वायरमेंट है ये मैं सेट कर लेता हूँ। कूडा इन्वायरमेंट में हमने जो जो इसको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं इसका यूज़ कूडा जो है वो अनअवेलेबल आ रहा है, क्योंकि ये जीपीयू होता है। ये है जीपीयू जहाँ से डेटा सेट फैच हो रहा होता है। तो ये जीपीयू अभी हमें फैच नहीं करके दे रहा, क्योंकि मुझे इस मॉडल को यहाँ से प्रिंट करवाना है। तो दैट्स वाई कूडा इन्वायरमेंट में ये एक इशू आ रहा है। तो लेकिन आपने सिर्फ ये मॉडल चलाना है, ये टोटल कोड है। उसके अंदर थोड़ा सा एक मॉडल आपने और थोड़ा सा बनाना है, जिसमें वो आइडेंटिफाई कर देगा कि मूवी में कौन सी चीज़ अच्छी है। सिर्फ हार्डली आपने 4 लाइनें और लिखनी है, बल्कि 4 लाइनें भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने, अब ये कूडा इन्वायरमेंट चल गया, आपका IMDb वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया। ये टोटल आपके पास असाइनमेंट का कोड है, जो प्रोजेक्ट है, सॉरी, ये जो टोटल प्रोजेक्ट है, ये टोटल कोड इतना है। सिर्फ एक मॉडल का जो ये वाला नेट है, इसको बस सेट करना है। तो आपके पास टोटल, आपके पास जो प्रोजेक्ट कोड था वो टोटल ये था। ये टोटल आपका प्रोजेक्ट है। अगर स्टिल आपसे मैं ये प्रोजेक्ट कोड जो है मैं ट्राई करता हूँ आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूँ। ये टोटल आपके पास प्रोजेक्ट कोड था कि आपने टोटल प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या वर्किंग होगी। अगर स्टिल आपसे प्रोजेक्ट नहीं सॉल्व होता, डू लेट मी नो, मैं आपको बाकी भी सॉल्व कर दूंगा। सिर्फ हार्डली 1 लाइन और लिखनी है और आपकी ये सारी वर्किंग जो प्रोजेक्ट की है कंप्लीट होगी। ये टोटल आपके पास प्रोजेक्ट था, बस इतना सा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में सिर्फ लाइनें ज़्यादा लिखी हुई हैं, लेकिन उसको अगर समझा जाए तो टोटल प्रोजेक्ट सिर्फ इतना सा है। अगर स्टिल आपके पास जो क्यूरी रहती है तो आप मुझे बता देना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर बेटा आपका है वो ये है कि आपने जो असाइनमेंट आपकी सबमिट की हुई, जस्ट ईमेल मी, मैं आपको ईमेल बता देता हूँ, ठीक है। आप मुझे ईमेल कर दो या व्हाट्सएप पे बता दो, और अपना ईमेल उसमें बता दो, ताकि आई कैन इजीली गेट बैक टू यू विद द थिंग्स दैट यू नीड। तो इसमें आपने मुझे ईमेल करनी है cto@pftp.edu.online पे, ठीक है। सो आई कैन इजीली गेट बैक टू यू विद द रिजल्ट्स। तो आपके मैं असाइनमेंट को है जो री-अपलोड या कुछ भी ऐसे जो भी सिनेरियो बनेगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि हाउ यू गोना मेक इट वर्क। इफ यू स्टिल हैविंग अ क्या आप इसमें फिर अगर कोई डिफिकल्टी आती है मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, इस लाइन को मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि एक लाइन में सिर्फ ये कूड़ा सिर्फ जीपीयू है, जीपीयू इज नॉट अवेलेबल आ रहा है। बाकी सारा ये कोड टोटल आपका प्रोजेक्ट कोड ये है, और आपने प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का बना के देना है। So that's all with the today's session. If you're still having any query, do let me know in a group or my email, so I can easily get back to you with the results. Welcome.